1-0 से 4 टेस्ट मैच की सीरीज में ऑस्ट्रेलियाई टीम आगे है और जो तीसरा दिन का खेल था उसमें पूरी तरह ऑस्ट्रेलियाई टीम हावी रही। क्या उन्होंने सही निर्णय लिए उस पे हम चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं ईएसपीएन क्रिक इन्फो। सही है डिसीजंस, पावर्ड बाय म्यूचुअल फंड सही है। तो मेरे साथ जुड़ गए हैं आकाश चोपड़ा। 3 अहम डिसीजंस पे आकाश हम नजर डाल रहे हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हेजलवुड को लेकर। नई गेंद तो उनको नहीं मिली, लेकिन तीसरे दिन अगर आप देखें सिर्फ 3 ओवर स्टार्क को करवाए और फटाफट हेजलवुड को वो ले आए और फिर उन्होंने जैसे कहते हैं गेम ही पलट दी। हाँ, ये तो मुझे लग रहा है ये सही निर्णय एक्चुअली वो दूसरे दिन शाम को लिया गया था जब टिम पेन ने थोड़ी-सी चाबी मारी जॉश हेज़लवुड को, जिनका हम सब पे बहुत मतलब हम सबको का इन पे बहुत विश्वास था कि ये तो अच्छा करेंगे, बाकी चाहे अच्छा करें या ना करें। और ये आपके बिल्कुल ट्रेडिशनल ऑर्थोडॉक्स न्यू बॉल बॉलर हैं। अब आपने इनको नई गेंद नहीं थमाई, अब आपने नहीं थमाई और अगले दिन भी आपने शुरू में उनको थोड़ी देर रोक के रखा। तो वो थोड़ा-सा ज़्यादा आतुर थे, व्याकुल थे कि अब जब गेंद हाथ में आएगी ना, तो मैं दिखा दूँगा कि आपने गलती की है। और कई बार ये भी एक तरीका रहता है कि अपने प्लेयर से बेस्ट निकालने के लिए कई बार आप उनको पुश भी करते हैं, कई बार आप उनको थोड़ा-सा हल्का-सा साइड में भी रखते हैं ताकि वो जब आएँ तो फिर अपना बेस्ट लेकर आएँ। जो बेस्ट उनका पहली पारी में नई गेंद से नहीं दिखा था, वो यहाँ पर ज़रूर नज़र आया और वो निर्णय तो सही था ही था कि चलिए उनको लेकर गेंदबाजी के लिए आए, लेकिन जो गेंदबाजी उन्होंने की, वो तो उससे भी ज़्यादा सही थी। तो ये म्यूजिकल चेयर जो है वो शायद चलता रहे। अगला नंबर स्टार्क का हो सकता है, नई गेंद शायद उनको ना मिले अगले टेस्ट मैच में। बहरहाल दूसरे हम डिसीजन का रुख कर रहे हैं, वो है वेड्स की जो इंटेंट थी उसके बारे में हम बात करते हैं। उनका जो 33 रन बनाए अच्छे स्ट्राइक रेट पर बनाए, 62 का स्ट्राइक रेट था, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। कई बार होता है आकाश की जब ऐसा छोटा टोटल हो ना, आप दब जाते हैं, थोड़े घबरा जाते हैं। ये उन्होंने नहीं किया और जो कहते हैं ना, ही सेट द टोन फॉर द ऑस्ट्रेलिया इनिंग्स इन द सेकंड इनिंग्स। देखिए, जो सबसे सही बात उन्होंने की ना निखिल वो ये थी कि उन्होंने ये अपने मन से निकाल लिया कि मैं टेस्ट मैच खेल रहा हूँ। पहली पारी में ऐसा लगा था कि वो क्योंकि पहली बार फर्स्ट क्लास क्रिकेट में ओपन कर रहे हैं, तो एक बतौर ओपनर 4-5 दिन का मैच हो तो कैसा खेलना चाहिए, उस रोल को धारण करने का प्रयास किया था। अब वो ऐसे में फिर आप कुछ और करने की कोशिश कर रहे हैं, जो आप शायद उतने अच्छे नहीं हैं उस चीज़ में। अब यहाँ पर एक लाइसेंस था, लिबर्टी थी कि ज़्यादा बड़ा टोटल है नहीं, आप जाइए अपना गेम खेलिए और वही उन्होंने किया। स्ट्रोक प्लेयर हैं, स्ट्रोक्स उन्होंने खेले, थोड़े से अग्रेसिव इंटेंट के साथ खेले, तो फिर ये भी पता चला कि इस मैच में जो अभी तक हो रहा था, शायद उससे ये बेहतर पिच थी। ये 1.5 रन, 2 रन प्रति ओवर वाली पिच नहीं थी। इससे ज़्यादा रन बनाए जा सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आप थोड़ा-सा पॉजिटिव सोचें। वो पॉजिटिव इंटेंट के साथ खेले और बिल्कुल सही खेले। तीसरा पॉइंट है और इसकी शायद आकाश तुलना भी होगी ऑस्ट्रेलियाई कैचिंग बनाम भारतीय कैचिंग। भारत ने तो ढेर सारे कैच ड्रॉप किए, ऑस्ट्रेलिया ने नहीं किए, सारे कैच पकड़े। बट कहीं ये भी हमको देखना होगा कि आज जैसे आप बात पहले भी कर रहे थे, बाउंस अच्छा था तो सीधी आ भी रही थी हाथ पे गेंद। हाँ, देखिए वो बिल्कुल सही है और कहाँ आप खड़े हैं वो बहुत मैटर करता है। पहले दिन तो हम सब हैरान थे कि ऑस्ट्रेलिया के कीपर को नहीं पता कहाँ खड़ा होना है, तो फिर थोड़ी हैरानी की बात है क्योंकि उनके भी स्लिप से आगे कैचेस गिर रहे थे। अब उतना मुश्किल नहीं था, यहाँ पर थोड़ा-सा बाउंस अतिरिक्त हो गया। 2 दिन का आपके पास सैंपल साइज़ भी है, आपको पता है कि कहाँ खड़ा होना है। पर इन द एंड भई वो कैचेस विन मैचेस कहते हैं, क्लीशे है, बहुत रेगुलरली और लूज़ली बोला जाता है, पर पलट के अगर हम देखते हैं, हालाँकि कल हमें लग रहा था कि भारत ने कैच छोड़े, फिर भी सही है, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि 53 रन की लीड तो है, पर अब लग रहा है कि अगर वो कैच पकड़ लेते तो शायद 150 पौने 200 रन की लीड होती और वो होती तो फिर तो भाई हम पक्का मैच जीत जाते। तो कैचेस डू विन मैचेस अंत में वो सही चीज़ें सही से करना, बार-बार करना बहुत ज़रूरी है। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया आकाश हमारे साथ चर्चा करने के लिए। आप देख रहे थे ईएसपीएन क्रिक इन्फो। सही है डिसीजंस, पावर्ड बाय म्यूचुअल फंड सही है।